नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। संसद चला, संसद में चलते ही हंगामा मच गया। जहां राज्यसभा में जेपी नड्डा ने तो लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री ने कल कांग्रेस की रैली को लेकर गदर काट दिया। आपको दिखाई दे रहा है, एक दो तीन मंत्री मेरे पीछे खड़े हैं। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, मनसुख मांडविया जी, बगल में अर्जुन राम मेघवाल जी, पीछे आगे सब मंत्रियों की लाइन और सब चिल्ला रहे हैं, सब चीख रहे हैं, सोनिया गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। क्यों? जब देश में अनगिनत मुद्दे हों, प्रदूषण से जान निकली जा रही हो, बेरोजगारी से चरमरा रही हो व्यवस्था, देश एसआईआर पर संसद में सवाल कर रहा हो, तब लोग ये कह रहे हैं कि आप माफी मांगिए। किरेन रिजिजू जी ने मांग की कि आप बताइए हमें। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मौजूद था और उस समय वहां मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारे लग रहे थे। इसका जिम्मेदार कौन? कांग्रेस के नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। और इसके बाद बवाल मचता चला गया, देश पूरा करहा रहा है। पूरी दिल्ली में खांसी वाले मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, प्रदूषण को लेकर चर्चा हो रही है, सब कुछ बातचीत हो रही है, लेकिन मजाल है कि कोई मंत्री इस पर बोले। लेकिन अगर एक भी मौका चूकता हो, कल बीजेपी इकाई अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव कर देती है सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस की रैली को, कांग्रेस के कल के ऐतिहासिक कार्यक्रम को पेपरों में जगह ना मिले। मीडिया मैनेजमेंट के लिए बड़ी हेडलाइंस क्या दी जाए। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की हेडलाइन थोड़ी छोटी पड़ गई, राहुल की रैली की भीड़ ज्यादा बढ़ गई, लाखों लोग दिल्ली में आने से भाजपा का सिंहासन हिलने लगा है। और उस हिलने वाले सिंहासन को कैसे तरीके के षड्यंत्र करके रोक रही है सरकार। विपक्ष की आवाज को कमजोर करने का एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन इससे पहले पूरा वीडियो दिखाएंगे, उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज कर लीजिए, और हो सके तो हमें ज्वाइन भी कर लीजिए ताकि हमारी आर्थिक मदद भी होती रहे। छोटे से पैसे से मदद कर दीजिए, तभी ये प्रोग्राम आगे चल पाएगा। इन बेखौफ खबरों के लिए हम आपके साथ रहेंगे। अंदर की खबरों को लेकर क्या कहा लोकसभा में, सुन लीजिए किरेन रिजिजू ने। प्रश्नकाल हम लोग सब इस सदन का सदस्य है, अलग अलग पार्टी से। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के
लोकसभा में भी लोकसभा 12 बजे तक के लिए अध्यक्ष स्थगित की कांग्रेस जाती के है। लोकसभा स्थगित कर दी गई। हंगामा जारी था। सदन में किसकी बात सुनी जाएगी, किसकी नहीं सुनी जाएगी, लोकसभा स्थगित हो गई। आप देखिए कितने गहन मुद्दे पर सदन की चर्चा सरकार ड्रिल करती नजर आई। क्या इसमें कोई जिम्मेदारी भरा शब्द था? संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कह रहे हैं कि इससे पहले भी जब एक सांसद ने विपक्ष के नेता के खिलाफ टिप्पणी की थी तो मोदी जी ने कहा कि माफी मांगिए। लेकिन मेरा यह एक सवाल है, हो सकता है मेरी जिज्ञासा हो सकता है मेरा सवाल ठीक हो। जब सांसद ने कुछ कहा था तो सांसद ने माफी मांगी थी। क्या इस बात की तस्दीक करेगी सरकार कि किसी सांसद ने, किसी कांग्रेस के बड़े नेता ने यह नारा लगाया? यह सवाल बड़ा अहम है। अब इसको माने अथवा ना माने वो आपका काम है, यह आपकी सिचुएशन है। लेकिन यह बात तो निश्चित है कि इतने बवाल के बाद संसद स्थगित कर दी जाती है, 12 बजे तक के लिए कार्रवाई एक बार स्थगित हो जाती है। लेकिन क्या इस सब के बावजूद आम जनमानस की खबरों पर, आम जनमानस के मुद्दों पर किरेन रिजिजू ने कुछ करना चाहा? क्या विपक्ष संसद ना चलने दे, विपक्ष रोके, अपने सवाल करे? लेकिन सत्ताधारी दल भी अब इस बात पर आमादा है और लोकसभा अध्यक्ष ने तत्काल माफी न मांगने पर सदन स्थगित कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष चाहते तो सत्ताधारी दल के लोगों को समझाते, जैसे विपक्ष के लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। और अब लोकसभा स्थगित हुई है, दोबारा चली तो क्या हुआ? राज्यसभा में जेपी नड्डा ने यह मुद्दा बनाया। तो ये सब चीजें क्या है? आखिर सत्ताधारी दल मुद्दों पर चर्चा से क्यों भागता है, क्यों नहीं करता? क्या वजह है? बेरोजगारी से देश लड़खड़ा रहा है, महंगाई से देश लड़खड़ा रहा है, पूरा कंपन कर रहा है। आपको मालूम है, बार बार गरीबी रेखा से निकालने की चर्चा तो होती है, लेकिन सरकार आंकड़े नहीं प्रस्तुत कर पाई। खुद सरकार के आंकड़ों को कई उन्हीं के अंदर बैठे उन सीनियर अधिकारियों ने बता दिया कि आंकड़े का खेल भारतीय जनता पार्टी कैसे खेलती है। और उसके बावजूद भी सरकार आंकड़ों पर काम करती, आंकड़ों पर बात करती नजर नहीं आती है। रिपोर्टें लगातार नेगेटिव आ रही हैं। सत्ता बनी रहे, कैसे भी बनी रहे, यह सब प्रकरण कब तक चलेगा? कल आपको पता है कि राहुल गांधी की रैली में आई भीड़ से बीजेपी की त्योरी बदली हुई थी। आनंद फानन में उन्हें अपना कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष कल ही ऐलान करना पड़ा, ताकि आज खबरें अखबार के मेन पृष्ठ पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की हों, ना कि राहुल गांधी की। राहुल गांधी अब तक अपने किसी भी काम का ढंग से प्रमोशन नहीं कर पा रहे। सोशल मीडिया पर तो जगह पा रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में उनका वो स्पेस नहीं बन पा रहा है जो विपक्ष का स्पेस होना चाहिए। क्या इस पर राहुल गांधी की टीम विचार कर रही है? और सोशल मीडिया में भी वो उन जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां से उन्हें एक उम्दा वोटर तक उनकी बात पहुंचे, एक अच्छे वोटर तक उनकी बात पहुंचे। तो ये राहुल गांधी को, कांग्रेस को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, सोनिया गांधी को विचार करना पड़ेगा। भाई भारतीय जनता पार्टी खबरों का मैनेजमेंट, खबर कब कौन सी चलेगी, खबर कब कौन सी अच्छी रहेगी, ये मैनेजमेंट पूरी तरीके से भाजपा ने बड़ी ताकत से बना रखा है। अगर यही मैनेजमेंट 2014 तक कांग्रेस ने अपनी सरकार में बनाया होता तो भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस को इस तरीके से घेरती नजर नहीं आती। उनकी सरकार में बैठे उस समय धुरंधर मंत्री सरकार की हो रही किरकिरी पर कुछ भी बोलने से चुप रहते थे। उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस को कौन हरा लेगा, कांग्रेस का कौन क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन उसी कांग्रेस को 44 सीटों पर इन्हीं नरेंद्र मोदी ने पटक दिया था। आज कांग्रेस के बिगड़े हालात के लिए कोई और नहीं, कांग्रेस का खुद अपना कोर ग्रुप भी जिम्मेदार है, जो हमेशा जिम्मेदारी से बच निकलता है। इस समय
जो कल रामलीला मैदान में रैली में भीड़ आई है, उसने पूरे देश में एक अलग पहचान, अलग एक छाप छोड़ दी है और इसका लाभ मिलेगा उसे। और इसी लाभ के साथ मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये आज संसद बाधित करना मंत्रियों के द्वारा ठीक है या गलत? हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।